हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने क्लास 6 के ज्योग्राफी के पहले 3 चैप्टर्स को जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आज हम करने वाले ज्योग्राफी का चैप्टर 4 अपलोड। मैं इसके बारे में बता देना वाला हूँ, जो कि टॉपिक का नेम है वो है मैप्स। ठीक है, आज हम करेंगे इस मैप्स चैप्टर की मैप्स क्या होता है। मैप्स सभी बच्चों को पता है मैप होता क्या। हम समरीज पढ़ेंगे पहले। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप जो है ये एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ड्राइंग है अर्थ सरफेस की, और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन जो कि पूरी ड्रॉ की गई है और पार्ट है हमारे अर्थ सरफेस का ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। मतलब कि उस मैप में पूरी धरती का जो है बताया गया है। मैप्स जो होती है वो हमें ग्लोबल से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को जो है प्रोवाइड करती है। अब डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं 3 तरह के। जिन बच्चों को नहीं पता ध्यान से देख लीजिए, आप 6 क्लास में आप पढ़ोगे 3 तरह के मैप्स। एक होता है फिजिकल मैप, एक होता है पॉलिटिकल मैप और एक होता है थीमेटिक मैप्स। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि फिजिकल मैप्स क्या होते हैं। ये मैप्स वो होते हैं जो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ के होते हैं, जिसमें नेचुरल फीचर्स शो किए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गई, प्लेन्स हो गई, रिवर्स हो गई, ओशंस हो गई। इनको हम फिजिकल मैप्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल मैप्स। अब पॉलिटिकल मैप्स क्या होता है। मैप्स पॉलिटिकल में सिटीज शो की जाती है, टाउन्स, विलेजर्स एंड डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स वर्ल्ड की बाउंड्रीज, उनको हम पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं। और थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, जिसमें मेन फोकस क्या होता है एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का। रोड मैप्स हो गए, रेनफॉल मैप्स हो गए, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, इन सभी को हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। आपको तीनों मैप्स के बारे में जानकारी मिल गई। उसके बाद इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं डिस्टेंस, एक होता है डायरेक्शन और एक होता है सिंबल। चलो अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर में बस आपको यही समरीज है, ठीक है। अब उसके बाद आपका बात आती है टेक्स्ट क्वेश्चंस की। टेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सबसे पहला क्वेश्चन था कि कंपोनेंट्स मैप के, ये मैंने पहले बता दिया, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद 4 कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है? चार, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ द मैप? द स्केल ऑफ द मैप को क्या बोला जाता है? द स्केल जो है ये एक रिलेशनशिप होती है डिस्टेंस ऑन द मैप और एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1 सेंटीमीटर मैप शो कर रहे हैं 1 किलोमीटर, और ग्राउंड का जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल? मैप्स ग्लोबल से ज़्यादा कैसे हेल्पफुल होते हैं? मैप जो होते हैं इसको कैरी करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, और ग्लोबल जो होते हैं वो काफ़ी बल्कि होते हैं, आपको पता ही है। मैप्स जो होते हैं काफ़ी डिटेल्स शो करती है, लाइक रोड्स हो गए, रिवर्स हो गए और बाउंड्रीज को क्लियरली। उसके बाद मैप्स जो है इनका मेन फोकस क्या रहता है स्मॉल एरियाज में, जैसे कि कंट्री हो गए, स्टेट और इवन अ सिटी, विच अ ग्लोबल कांट शो। ग्लोबल जो है वो इतनी डिटेल को शो नहीं कर पाता। उसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन बात करेंगे मैप और प्लान की। मैप क्या होता है और प्लान का डिफरेंस क्या होता है? मैप जो होता है वो लार्ज एरिया शो करता है, और प्लान जो है वो रूम शो करता है, बिल्डिंग शो करता है, और पार्क की डिटेल्स को शो करता है। और कंट्री, स्टेट और सिटी मैप में आती है। और मैप में जो है ये गिवन जनरल आइडिया, हमें जनरल आइडिया देता है लोकेशन और उसके फीचर्स, और प्लान में हमें एग्जैक्ट डिटेल्स और मेजरमेंट। और इसमें जो सिंबल्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं स्केल फॉर लार्ज एरियाज। इसमें लार्जर स्केल जो है वो शो करता है स्मॉलर एक्यूरेटली। उसके बाद हम बात करें कि कौन सा मैप जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लार्ज स्केल मैप। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स? Symbols help in reading maps by providing a quick and easy way to understand what different features like roads, buildings or water bodies represent on the map. तो ये रहा क्लास 6 का चैप्टर 4 मैप। बहुत नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर 5 की। उसके बाद हमारे ओनली 3 चैप्टर्स ही पेंडिंग बचे हैं, तो हमारा क्लास 6 का ज्योग्राफी की जो है बुक पूरी कवर होने वाली है। उसके बाद हम 7th क्लास की ज्योग्राफी को जो है अपने चैनल पर स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए प्रिंकल स्टडी क्लासेस के साथ, और जो न्यू सब्सक्राइबर है वॉच करने आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको मेरे चैनल पर हर प्रकार के नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।